सर आप आए और सेशन को बताएं कि हम कैसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपना एक ग्रोथ हासिल कर सकते हैं विद फाइनेंशियल टर्म। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मिस्टर डॉक्टर पंकज शर्मा साहब। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर जितने भी लोग बने हुए उनका तहे दिल से ये डॉक्टर पंकज शर्मा स्वागत करता है। बहुत बढ़िया। जन्नत के महलों में हो महल आपका, ख्वाबों की वादी में हो शहर आपका, चांद सितारों से भी बढ़कर जगमगा उठे आपकी जिंदगी, ऐसा सबसे प्यारा और खूबसूरत दिन हो आज आपका, ऐसा सबसे प्यारा और खूबसूरत दिन हो आज आपका। अगेन माई सेल्फ डॉक्टर पंकज शर्मा, राजस्थान की धरती गुलाबी नगरी से। टॉपिक बड़ा कमाल का है, मेरे चेहरे की एक्साइटमेंट से आप फील कर रहे होंगे। आज तो उन भगोड़ों की भी बातें होंगी, ठहराव और भटकाव में अंतर क्या होता है उसकी भी बात होगी। आज टॉपिक बड़े कमाल कमाल के हैं, जुम्मन का भी चर्चा चलेगी कि चेक करके रहूंगा। आज पता चलने वाला है कि सच में यदि आज अपने बाप को आपने छोड़ दिया तो 20 साल बाद आपका बेटा भी आपको वहीं छोड़ने के लिए आएगा जहां आपने छोड़ा है। आज आप लोगों को मेरे दोस्त पता लगने वाला है ऐसी 10 से 15 आइडिया जो कभी न कभी तूती बोलती थी, जो लोग टैग देखते समय पता नहीं चलता था कि मुझे क्या खरीदना है, टैग नहीं देखने की जरूरत पड़ती थी क्योंकि महीने का इनकम 1-2 लाख नहीं 10-10, 20-20 लाख रुपए आया करता था। और आज एक वेनिला 30 रुपए की आइसक्रीम खरीदने के लिए सोचते हैं कि खालू की रहने दो। बहुत से टॉपिकों पे आज बातचीत चलने वाली है मेरे दोस्त। एक बार आप लोगों के चेहरे भी मैं देख लेता हूं क्योंकि बिना चेहरे देखे बिना बात मजा नहीं आता। और उन तमाम उन लोगों का भी स्वागत है जो आज ये सुनने के लिए आए कि आज हमारे बारे में क्या चर्चा होने वाली है, जो किसी न किसी अदर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और उनके मन में ये चल रहा है आज तो हमारी बातें होंगी। और पंकज सर भिगो भिगो के जूते मारने वाले हैं। जूतों का मतलब मेरा उन जूतों से नहीं होता जो हम जूते पांव में पहनते हैं। जूतों का मतलब होता है उनकी नाकामयाबी से। उनकी नाकामयाबी किस तरीके से उनके मुंह पे कीचड़ बन के तमाचा बन के आती है और फिर वो लोग चश्मा हटा के यूं पहुंचते हैं ना, बड़ा अफसोस होता है उस बात को लेकर। मेरे दोस्त आज आप लोगों को पता चलेगा कि एक चूहा गलती से हीरा खा गया और एक शिकारी ने हजारों लाखों चूहों में से पहचान भी लिया कि हीरा किस चूहे ने खाया है। एक शिकारी ने हजारों चूहों में से पहचान भी लिया कि किस चूहे ने हीरा खाया है। आज आप लोगों को पता चलने वाला है मेरे दोस्त, माता पिता के प्रति आपकी जिम्मेदारियां क्या होती है। आज पता चलने वाला है भाई बहनों के प्रति जिम्मेदारियां क्या होती है। आज आपको पता चलने वाला है एक अपलाइन की जिम्मेदारी क्या होती है। आज पता चलने वाला है एक डाउन लाइन की जिम्मेदारी क्या होती है। आज पता चलने वाला है एक क्रॉस लाइन की जिम्मेदारी क्या होती है। आज पता चलने वाली है आपके परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या होती है। आज पता चलने वाला है कि एक मंच के प्रति जिम्मेदारी आपकी क्या होती है। आपको पता चलने वाला है कि फोर्सेज के प्रति आपका रिलेशन और आपकी जिम्मेदारी क्या होती है। ये मैंने बताया अभी तक ट्रेलर, क्या पता लगने वाला है मेरे दोस्त। और भी 2-4 टॉपिक है, मैं थोड़ा सा नजर घुमा लेता हूं क्योंकि बहुत सारे टॉपिक रह गए ना। आज पता चलने वाला है कि शेर क्यों मारा गया और मालिक होने से गाय क्यों बच गई। आज पता लगने वाला है कि जिस गधे के पीठ पे एक प्रतिमा एक मूर्ति रखी हुई थी उसका जयकारा क्यों हो रहा था और आज लठ क्यों मार रहे हैं लोग। बहुत सारी चीजें माय डियर फ्रेंड, बहुत सारी। आज आपको पता चलने वाला है कि फोर्सेज में मर्दानगी की परिभाषा क्या होती है। इतने सारे टॉपिक बता दिए। आज किसी ने लेफ्ट मार दिया ना यूट्यूब, तो मैं लाइव करने वाला हूं नहीं, आपको भी पता है, क्योंकि फिर वो मजा किरकिरा हो जाता है। दोपहर में देख लेंगे पंकज सर ने क्या कहा था। नहीं नहीं भैया, लाइव रहोगे तो देखोगे और जिंदगी में ठहराव और भटकाव के अंतर को भी समझ जाओगे। और जिंदगी में जिंदगी कभी कोई आपके मन मस्तिष्क को हिला नहीं पाएगा, आपको कभी कोई नेगेटिव नहीं कर पाएगा। जिंदगी में आपके लक्ष्य से कोई मोहिनी आकर आपको मन मोहित नहीं कर पाएगी।
एक बार हैंडराइज के माध्यम से देखना चाहूंगा, दोनों ही तरीके से। हैंडराइज का मतलब केवल वो वाला हैंडराइज नहीं। अच्छा, जिनका कैमरा ऑन नहीं है ना, कोरिलेटर्स, उनको रिमूव मार दीजिएगा। जिनका कैमरा ऑन नहीं है, जो ऐसा लगता है ना कि हम तो मतलब और काम भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो, तो आपसे निवेदन है कैमरा फटाफट ऑन कर लीजिएगा। और कोर लीडर्स अच्छे से जानते हैं किनको लेफ्ट मारना है, किनको नहीं मारना। क्योंकि मेरे दोस्त, कारण क्या है इसका? इसे मेरी ईगो से मत लेना, इसे मेरी बिल्कुल भी ईगो से मत लेना। ये मंच आप लोगों के जरिए बना हुआ है। मेरी क्या औकात जो मैं इस मंच को चला पाऊं? मेरी कोई औकात नहीं है। यहाँ पे बूंद बूंद से जिस तरीके से गड़ा बढ़ता है, उसी तरीके से यहाँ के डेडिकेशन के, एक एक व्यक्ति के डेडिकेशन से यहाँ से ये मंच चलता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे अकेले के चलाने से कुछ नहीं होता। तो एक बार हाथ को यूं करिए, भाई मैं उपस्थित हूं। वीडियो ऑन करके हाथ को यूं कर लीजिए, और मैं जब तक नीचे नहीं करूं तब तक आपके हाथ में दर्द होने वाला नहीं है। ये बात याद रखिएगा। ये भी एक डेडिकेशन का पार्ट है, ये भी एक लीडरशिप का पार्ट है। ये सुमन बहन देख रही है, गुप्ता जी, करूं कि नहीं करूं ऊपर हाथ? स्कूल में तो कभी किया नहीं। पंकज जी जबरदस्ती हाथ ऊपर करवा रहे, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे दोस्त। ये इंडिकेट केवल हाथ का इशारा नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है कि कितने लोग सच में मेरी बातों को सुन रहे हैं। ये मुझे एहसास दिलाता है ये चीज, क्या बात है। किचन में एक हाथ से रोटी बनाते हुए दूसरे हाथ से ऊपर एंड्राइज किया, दिल से। रमन दीप मैम को दिल से सल्यूट आपको, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये होता है डेडिकेशन, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। सोनू भाई को नमस्कार। यहाँ पे उमीरा अहमद, उमीरा नीलम मैम है, उनको भी बहुत बढ़िया, बहुत गजब, क्या बात है। हमारी मतलब जयप्रकाश मैम भी बहुत गजब, सुपर। अरे भैया विजय भाई कहाँ हो? और ये परिंदा पंछी कौन है? भैया आ जाओ, अरे भैया अपनी डाल पे आ जाओ, इधर उधर मत घूमो। क्या बात है रविंदर सर, बहुत गजब। अच्छा, शेख जहूर साहब पाकिस्तान से, क्या बात है, गजब, बहुत बढ़िया। रचना बहन बहुत गजब, सुपर। एक व्यक्ति इस्माइल भाई जो गाड़ी चला रहे फिर भी एक हाथ से, भाई ड्राइवरिंग को पकड़ लो, बहुत बढ़िया इस्माइल भाई, अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया। और हमारी असन बहन, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बढ़िया। रचना ठाकुर जी, वेरी गुड मॉर्निंग, अच्छा लगा मुझे। हाथ में दर्द होने लगा होगा, जल्दी डाउन करवाने वाला हूं। यहाँ पे टिकोन KJ5, दिल से आपको सल्यूट, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे। किसी का नाम का उच्चारण, ओ हमारे इस्माइल भाई, बहुत गजब, सुपर, बेंगलोर सिटी से, बहुत बढ़िया सर। बहुत लंबे अरसे के बाद में मुलाकात हुई है, बहुत जल्दी मनाली में भी होगी, बहुत बढ़िया। जब भी मैं अपना जो प्रमोशन का वीडियो देखता हूँ गोवा वाला, आपकी याद सबसे पहले आती है मुझे, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब। तो राजेश्वर सर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब। यहाँ पे सरदीन सिंह जी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब। श्वेता ओझा बहन, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सत्यमवती सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। और कुछ लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूं तो भी क्षमा चाहूंगा, और अब ज्यादा देर हाथ को ऊपर नहीं कराऊंगा, डाउन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो अब शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, और दिल से ये डॉक्टर पंकज शर्मा का सल्यूट आप लोगों को। बस एक छोटा सा निवेदन और है, जिन लोगों ने वीडियो ये मीटिंग का लिंक फॉरवर्ड नहीं किया ना, फॉरवर्ड कर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड। और केवल 30 सेकंड तक मैं बोलूंगा नहीं, केवल अपने चेहरे पे स्माइलिंग लानी है और कुछ नहीं करना। एक छोटा सा काम और करना है। जिंदगी में कई लोग तो ये देखते हैं, यार मैं कब हंसा था, और यार 2.5 साल हो गए ऐसे हुए, तो आज हंस लो यार। और यार जिंदगी में इतना बिजी हो गया, 1.5 साल हो गया मुझे हंसे हुए, थोड़ा सा हंस लो। कई बार कहा है मैंने, जब इंसान हंसता है तो 5 ही मांसपेशियां काम करती है, और जब गुस्से में होता है ना 107 काम करती है। तो बेचारी 102 को क्यों परेशान कर रहे हो? अशोक प्रताप जी मुस्कुरा के कह रहे हैं कि यस, मुस्कुराते रहना चाहिए। पता है रावण इतना स्वस्थ क्यों था? सारे दिन भर वो यूं करता रहता था, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्वस्थ था। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो मेरा कहने का मतलब है, मुस्कुराने का पैसा ही नहीं लगता। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। मेरे दोस्त, आज के टॉपिक को रखने के पीछे वजह क्या थी? वजह केवल एक है कि जीवन में हमें कई बार खुद को ही पता नहीं चलता कि जाने अनजाने में हम क्या गलतियां कर देते हैं। जाने अनजाने में हम क्या गलतियां कर देते हैं, हमें खुद को ही पता नहीं चलता। और तब जाकर कोई व्यक्ति बताना, क्या बात है सर, सब कुछ लोगों को पता है कि पंकज सर वह लाइव नहीं करने वाले, इंपोर्टेंट सेशन है तो रिकॉर्डिंग कर ली। चलो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्त, इन चेहरों को बनाए रखना,
हर एक व्यक्ति की तरफ नजर रहेगी। और आज का आप लोगों का डेडिकेशन केवल एक ही है, क्या कि इन चेहरों को मैं देखता रहूंगा रेगुलर, तो और भी ज्यादा देख पाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कहां से, ठहराव और भटकाव का जो टॉपिक है आज के दिन का, जिसमें कहा गया है कि जो टिके उन्हें क्या मिला और भगोड़ों ने क्या खो दिया। तो पहली चीज ये थी, कुछ लोगों की आदत होती है जुम्मन की तरह, कुछ लोगों की आदत होती है जुम्मन की तरह। एक जुम्मन था, उससे क्या होता था, बार बार जब भी कोई मार्केट में नया प्रोजेक्ट आता ना, तो उसको टेस्ट करने की आदत थी, देखिए क्या चल रहा है। और जब भी उसकी टीम उससे पूछती, अरे भैया क्या चकने, नहीं चेक कर रहा हूं, क्या कहता, केवल ही बस केवल चेक कर रहा हूं। तो उसकी कुछ चेक करने की, एक्सपेरिमेंट करने की आदत बहुत ज्यादा ही थी। एक दिन वो रास्ते जा रहा था, रास्ते जाते जाते अचानक उसे कुछ 10-2 कदम की दूरी पे हरा हरा कुछ नजर आया। तो हरा कुछ नजर आया तो जुम्मन थोड़ा सा पास में गया, पास में जाके से गौर करके देखता, यार ये है क्या, फिर गौर करके देखता ये है क्या, फिर नहीं समझ में आया, थोड़ा और नजदीक गया, यार हरा रहा है, थोड़ा लिक्विड सा भी है, क्या हो सकता है। फिर थोड़ा नजदीक गया और नजदीक जाने के बाद में नीचे झुक के देखा, नहीं समझ में आया क्या है। उसके बाद में उसने क्या किया, वो जो हरारा पड़ा था उसमें उंगली डबोई और नाक पे थोड़ा सा नजदीक लेके आया, क्या है, गंध समझ में नहीं आई। उसने क्या किया, जीभ पे लगा ली, जीभ पे लगाते क्या होता है, गोबर है ये तो क्या है, गोबर है। और चेक कर लो, फिर यहीं पे स्टोरी खत्म नहीं हुई, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। भगवान भला करे कि मेरा पांव नहीं गिरा, भगवान भला करे कि मेरा पांव नहीं गिरा इस गोबर के ऊपर। गोबर खा गया लेकिन पांव की चिंता हो रही है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है ना, क्या है, $2 तो दिख रहा है रोज का, कुछ तो है इसमें, एक बार देख लेता हूं और उसकी हालत जुम्मन की तरह हो जाती है। मेरे दोस्त, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। और फिर बाद में पता चलता है $100, $500, $2000, $5000 जब डूबते हैं ना, तब पता चलता है सच में मैं जुम्मन बन गया। मेरे दोस्त, जीवन में एक बात का हमेशा याद रखना, आपका अस्तित्व जिस चीज से है, जिस चीज से आपका परिवार पल रहा है, जिससे आपकी रोजी रोटी चल रही है, जिसके आपके बच्चों की एजुकेशन हो रही है, मैं फोर्स एड की बात नहीं कर रहा हूं। दुनिया में जो भी काम करते हैं, आप सिलाई मशीन का काम करते हैं, किराने की दुकान है, आप एक बिजनेसमैन है, आप एक किसान वर्ग से बिलोंग करते हैं, आप दिहाड़ की मजदूरी करते हैं, दुनिया में जो भी कोई काम आप कर रहे हैं जिससे आपका परिवार चल रहा है, फोर्सेज से चल रहा है, दी बेस्ट है। फोर्सेज के अलावा जिन कामों से चल रहा है, जीवन में ना तो उस काम को कभी छोटा कहना है और ना ही कभी उस काम का अपमान करना है, क्योंकि जीवन में जिस काम की वजह से आपके घर परिवार और रोजी रोटी चल रही है, जिस दिन उस काम की अपमान कर दी ना, मार्केट में इमेज 2 कौड़ी की हो जाएगी, 2 कौड़ी की। क्योंकि धंधे की बेइज्जती करने वाले खुद बेकदर हो जाता है। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए जब भी जीवन में निकलो, कोई भी काम हो, प्रणाम करके निकलो कि ईश्वर कम से कम मुझे हर दिन के लिए रोजगार तो दिया, काम आपका जो भी हो, और पूरे डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ में करो। मुझे कई बार बड़ा अचंभा होता है, जिस काम से पैसा आता है तो क्या कहता है, ये काम मेरा भगवान है, ये काम मेरी माँ है, ये काम मेरा बाप है, और 4 दिन बाद में पता चलता है बाप ही बदल गया। 4 दिन बाद में पता चला बाप ही बदल गया। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जिएंगे फोर्सेज के साथ, मरेंगे फोर्सेज के साथ, हम फोर्सेज को वहां लेकर जाएंगे। मेरे कुछ एक मनाली की वीडियो में भी देखा होगा, फोर्सेज तो सच में वहां पे गया, लेकिन वो लोग नजर नहीं आ रहे। मेरे दोस्त, ठहराव और भटकाव में बहुत अंतर है और जिंदगी बदल जाती है। मेरे दोस्त, जिंदगी में आपने फोर्सेज में ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग करने के बाद में आपने दूसरा प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लिया, आपने तो ज्वाइनिंग कर लिया चंद लालच के लिए, लेकिन अंदाजा नहीं है मेरे दोस्त कि सच में आपने किसी इंसान की जिंदगी में क्या बदलाव कर दिया। एक कुमार था, कुमार
जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, हमारी भाषा में उसे कुम्हार कहते हैं, आपकी भाषा में कोई गढ़ने वाला कहते होंगे या कुछ और भाषा में, लेकिन ये समझ लो जो मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करता है, उस व्यक्ति ने क्या किया, एक चिलम बनाई। चिलम कौन सी वाली, हुक्के वाली। तो मिट्टी का गारा लिया जहां से निर्माण की शुरुआत होती है, और गारा लेके उसे ढालने वाला था। इतनी देर में श्रीमती आ गई। अजी क्या बना रहे हो? उस निर्माणकारी मूर्तिकार ने कहा कि मैं चिलम बना रहा हूं। मिट्टी अभी हाथ में ही थी, गीला सारा सब कुछ था, केवल आकार देने की जरूरत थी। कहा चिलम बना रहा हूं। श्रीमती ने कहा, धर्मपत्नी ने कहा, चिलम की जगह यदि सुरही बना लो। सुरही होती है मेरे दोस्त जो गर्मियों के दिनों में शीतल जल रखता है, ठंडा जल रखती है जिस बर्तन में, जिसे आप मटका बोल सकते हो, घड़ा बोल सकते हो, लेकिन सुरही एक ऐसी होती है जिसमें नीचे से चौड़ा और ऊपर से मुंह थोड़ा सा पतला होता है, यूं इस तरीके का, जैसे जाम होता है ना, जाम, उस तरीके का। तो मेरे दोस्त श्रीमती ने कहा चिलम की जगह सुरही बनाए तो क्या कहना? उस मूर्तिकार ने चिलम की जगह सुरही बनाना शुरू कर दिया। मिट्टी के गारे के अंदर से आवाज आई, चिलम के जगह सुरही बनते ही मिट्टी से क्या खूबसूरत आवाज आई, अहो भाग्यवान लक्ष्मी तुम्हें सादर प्रणाम। शब्द क्या बोला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। तुमने एक शब्द क्या बोला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। चिलम बनती, आग भरी जाती, लोग हुक्का पीते, खुद के सीने को भी जलाते और दूसरों को धुआं से तकलीफ भी देते। अब तुम्हारे एक शब्द की वजह से मैं सुरही बन रही हूँ, शीतल जल भरा जाएगा, मैं खुद भी शीतल रहूंगी और बहुत से लोगों की प्यास भी बुझाने के साथ उन्हें भी शीतल रखूंगी। एक शब्द से क्या जिंदगी बदल सकती है, अंदाजा नहीं है। जिस व्यक्ति को फोर्सेज में ज्वाइन कराया जिंदगी और तकदीर बदलने के लिए, 4 दिन बाद में उसे उठाकर और नए प्रोजेक्ट पे ले गए, फिर तेरी जिंदगी बदलूंगा। मेरे दोस्त जिंदगी नहीं, चंद लालच के चक्कर में उसकी भावनाओं के साथ केवल और केवल खिलवाड़ कर रहे हो। मैंने कई बार एक लाइन कही है मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से सुनना। किसी इंसान ने किसी को मुंह से गाली निकाल दी, किसी इंसान ने किसी को मुंह से गाली निकाल दी, तो 5 लोग गांव के या 5 लोग मिलकर उसे सजा देंगे, पनिशमेंट देंगे, जो भी देंगे, या उसे माफी मंगवा ले। किसी इंसान ने किसी का साथ अभद्र व्यवहार करते हुए सिर फोड़ दिया, अंग भंग कर दिया, तो उसके लिए कानून सजा देगा। लेकिन किसी इंसान ने किसी को मन ही मन में गाली निकाल दी, ना पंचायत ने सुनी और ना कानून ने सुनी, ना पंचायत ने सुनी ना कानून ने सुनी, किसी के लिए मन ही मन में बुरा सोच लिया। अब इसकी सजा कौन देगा? इसकी सजा वो देगा, और जब उसकी लाठी पड़ती है ना, उस लाठी में जोर, वो आवाज नहीं होती, लेकिन सामने वाले के चारों खाने चित कर देती है। अब लेके चल रहा हूं मेरे दोस्त पॉइंट की तरफ। कुछ लोग जो आज से 2 साल पहले इसी मंच के महान पिलर माने जाते थे मेरे दोस्त, आइडिया ओपन कर करके देखते जाइएगा, थोड़ा सा मुझे क्लियर करिएगा मेरी स्क्रीन के बारे में। जस्ट वेट 1 सेकेंड, बने रहिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से कोई भी कोवर्ट मुझे ये चीज भी बता पाए कि मेरा स्क्रीन प्रॉपर है क्या। यस कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे दोस्त शुरुआत यहीं से कर देते हैं, शुरुआत यहीं से कर देते हैं। आईडी नंबर 48 नोट डाउन करते जाइएगा। 63,553 यूएसडी और $30 की बीएनबी। टोटल राउंड फिगर में बात करूं तो 22 साल के लड़के की उम्र, 22 साल के लड़के की उम्र, सीधी बात करूं तो मेरे दोस्त लगभग 70 से 80 लाख रुपए। दुनिया का ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है, और ज्वाइनिंग डेट अभी की मत जोड़िएगा, ये इन्होंने 1 साल पहले काम करना बंद कर दिया। 1/6/2021 में से 1 साल हटा दो। 22वें महीने का 22वें साल का 6ठा महीना, 23वें साल का 6ठा महीना और 24वें साल का 6ठा महीना। 36 महीने की इनकम लगभग करीबन 80 लाख रुपए। 36 महीने की इनकम 80 लाख रुपए। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। इसमें भाग दे दो 36 महीने का। पर महीने की इनकम 2,22,000। एक
22 साल के लड़के को 2,22,000 का इनकम कहां से मिल सकता है? ये था फोर्सेज प्रोजेक्ट का कमाल। मेरे दोस्त, जाने के बाद का परिणाम बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जाता हूं मैं स्टेटस के ऊपर, सॉरी पहले पार्टनर के ऊपर जाता हूं। फोर्सेज क्या है पहले ये बताना चाहूंगा, फिर पार्टनर के ऊपर बताना चाहूंगा। इसकी अंतिम ज्वाइनिंग लगाई थी इसने 1/2/2025, जो इन्होंने नहीं लगाई, गलती से लोगों ने इनके पुराने वीडियो देखकर साइन अप कर लिया। 1/2/2025 की ज्वाइनिंग डेट लगाई, मतलब सीधा सीधा बात करूं तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मार्च का महीना खत्म हो गया, 90 दिन में कोई काम नहीं किया, 90 दिन में कोई काम नहीं किया। लेकिन फोर्सेज क्या है वो जताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। फोर्सेज की क्वालिटी क्या है लेके चलता हूं स्टेटस के ऊपर, बड़े ध्यान से सुनते समझते जाइएगा मेरे दोस्त। और मैं चल रहा हूं उसी जनवरी में, ये दूसरा महीना है, ये पहला महीना स्टार्ट हो गया, क्योंकि फोर्सेज ब्लॉकचेन पे है तो एक एक चीजें आप खुली किताब के साथ देख सकते हो। ये आ गई 1/1/2025। कोई भी को होस्ट कैलकुलेटर या जिसका गणित मैथमेटिक्स बिल्कुल ठीक है वो मुझे बताते जाइएगा। 5 और 5 $10 और 10 और 10 $20, टोटल हो गए $30। यहां से काउंटिंग करना शुरू करना, मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं। ये अब तक $30 हो गए हैं, बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा और काउंटिंग भी करते जाइएगा। कोई भी को होस्ट 30 और 15 35, अरे कोई भी कोच कोऑपरेट करिए भाई। 45 सॉरी, 45 और 10 55, फिर थोड़ा सा और चलते हैं, 55 और 50 105, 105 और फिर 105 और 95 200, 200 और 45, 245, 245 और 15 260, 260 और 20 280, 280 और 10 290, 290 और 15 305। लेके चलता हूं कैलकुलेटर के ऊपर, $305 इंटू 95 ही ले लेता हूं, मैंडेट भी नहीं जाता हूं। लगभग 30,000 रुपए की इनकम, लगभग 30,000 रुपए की इनकम 3 महीने के हिसाब से पर मंथ की इनकम भाग देंगे हम तो 10,000 रुपए की इनकम। एक व्यक्ति फोर्सेज की पहले तो बताता हूं पावर। एक इंसान जो करीबन 1 साल पहले छोड़ के चला गया, मैं 1 साल की नहीं बता रहा, मैं तो अंतिम ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूं कि उसने अंतिम बार काम कब किया था या गलती से ज्वाइनिंग लगी थी। पर महीने की इनकम 10,000, 3 महीने में 30,000 रुपए बना चुका। मेरे दोस्त, ये महिमा कहां से आ सकती है? ये महिमा वहां से आ सकती है जिसका अंदाजा तक नहीं है आप लोगों को। मेरे दोस्त, कहना क्या चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये महिमा वहां से आ सकती है जिसका अंदाजा तक नहीं है उस इंसान को। और फिर पता है क्या कहते हैं, अरे सर इससे भी बढ़िया प्लेटफॉर्म आ गया, तेल का मचा रहा है। और मैं तो कई बार हंस के सुनता हूं, कल परसों एक दिन मैसेज डाला गलती से, क्या लिखते हैं, सर दुनिया का नंबर 1 प्लान आ गया। मैंने कहा नंबर 2 पे कौन सा है? मुंह से निकल नहीं पाए नंबर 2 कौन है, अंत में गलती से फोर्सेज ही निकला। फोर्सेज की पावर देखो। कहते हैं सर फोर्सेज का बाप आ गया। मैं कहता हूं फिर मां कब आएगी? मैं कहता हूं फोर्सेज का बाप आ गया तो फिर मां कब आएगी? भाई कितने दिन के बाद में आएगा? बीवी भी है कि नहीं है फोर्सेज की? लोग अपना चेहरा मायूसी के साथ में फोन काट देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जिंदगी में मेरे बारे में कोई और जगह से पता चले उससे पहले मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं खुद ही एक्सप्लेन करता हूं इन चीजों को, और मुझे बड़ा मजा आता है। कुछ दिन पहले एक इंसान ने मेरे प्रति गाली लिख के डाली थी, मैंने वीडियो ऑन करके दिखाया, मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, थोड़ी ऐसी गालियां लेके आओ ना जिससे मुझे चुभन हो। इसमें तो मुझे आनंद आ रहा है, कोई ऐसी गालियां लेके आओ जिससे मुझे भी मतलब थोड़ा सा गुस्से में आऊं। ऐसे हंसी मजाक में मंच चला के चला जाता हूं,
थोड़ा मैं भी ऐसे हो जाऊं। अरे मेरे दोस्त, जीवन में यदि आप नैतिकता, ईमानदारी और सच्चाई पे चल रहे हो, किसी से झूठ नहीं बोल रहे हो, अधर्म नहीं कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, तो पूरी दुनिया भी विरोध में हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप न्याय, नीति, अधर्म पे चल रहे हो, बेईमानी पे चल रहे हो, झूठ पे चल रहे हो, और उसके साथ में आपके साथ दो लोग भी खड़े हैं ना, तो यकीनन मानिए संगत का असर है, संगत का। कल एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया और फोन करके कहता है, सर मेरी एक डाउनलाइन मेरे सीनियर के अटैच में, और सर 2-4 दिन से गालियां निकालनी शुरू कर दी। और भैया 4 ही दिन में गालियां निकालना शुरू कर दिया। मतलब संगत का इतना खतरनाक है सर। संगत का असर क्या होता है मेरे दोस्त, को बताना चाहूंगा। कोयले की खदान में सफेद कपड़े पहन के जाओ, कोयले की खान में सफेद कपड़े पहन के जाओ, किसी को मत छूना, किसी को टच मत करना, दाएं बाएं देखते हुए निकलना। कालीन लेके आओगे, साथ में कालापन लेके आओगे, और इत्र और परफ्यूम की दुकान में घुसना, किसी को मत छूना, फिर भी इत्र और परफ्यूम की खुशबू लेके आओगे। ये क्या है? ये संगत का असर है मेरे दोस्त। एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा आप लोगों को, बड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी का मतलब केवल हंसाना नहीं है, स्टोरी का मर्म जीवन में उस चीज से हमें प्रेरणा क्या मिलती है, उससे हम सीखते क्या और जीवन में इंप्लीमेंट क्या करते हैं। मेरा दोस्त, नारद जी गए विष्णु भगवान के पास और जाके बोलते हैं, गुरुदेव संगत का असर जानना है कि आखिर संगत से मिलता क्या है, संगत से होता क्या है। नारद जी गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु जी कहते हैं, उस फलाने गांव में, उस दूर दराज के गांव में एक बड़ के पेड़ में एक कीड़ा है, कीड़ा, उससे जाके पूछना संगत का असर क्या होता है, वो बताएगा तुझे संगत का असर क्या होता है। कीड़ा मतलब चीटा, चीटी, जो भी आप नाम ले सके। मेरे दोस्त, आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही नारद जी गए दूर दराज और जाके कीड़े से पूछे कि संगत का असर क्या होता है, कीड़ा जी मर गए, चीटी मर गई। मरते ही नारद जी गुस्से में, भगवान पूरी जीवन भर नारायण 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 किया है, कभी कोई पाप नहीं किया, और मेरे हाथों एक हत्या चढ़ा दिया आपने, इसका तो आपको मतलब गलत किया आपने, मेरे ऊपर कलंक लगा दिया आपने। मैंने जीवन में आजीवन कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन आपने कीड़े की हत्या करवा दी मुझसे, चींटी की हत्या करवा दी मुझसे। आए आकर पूछते हैं कि मैंने तो केवल संगत का असर जाना था कि संगत का असर क्या होता है, और आपने हत्या करवा दी एक। विष्णु भगवान ने फिर से कहा, नारद जी उस फलाने गांव में एक हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, उससे जाके पूछो, वो बताएगा संगत का असर क्या होता है, कि वो बता देगा कि हाँ बता देगा। जैसे ही नारद जी जाके उस बच्चे से पूछते हैं, वो हथनी का बच्चा भी मर जाता है। अब नारद जी और थोड़ा आग बबूला, 2 हत्या मेरे नाम, जीवन में कभी कोई गलत नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी ऐसे कोई कर्म नहीं किए, लेकिन 2 हत्या का मेरे ऊपर पाप चढ़ गया। गुस्से में आए लाल पीले होके। जैसे कई बार कोई संशोधन नहीं मिलता ना, कई बार कुछ लोगों की ज्वाइनिंग नहीं निकलती, तो वो आखिर अपलाइन को, यार आप तो कहते थे यहाँ पैसा आएगा, यहाँ पे तो आया नहीं, काम हमने खुद नहीं किया, लेकिन अपलाइन पे हम लोग निशाना डाल देते हैं। तो आते विष्णु भगवान से पूछते हैं, भगवान 2 हत्या करवा दी, और बताओ मुझे पता नहीं चला संगत का असर क्या होता है। मेरे दोस्त, भगवान ने कहा, नारद जी उस फलाने गांव में एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है, वो बताएगा संगत का असर क्या होता है। नारद जी ने कहा, भगवान 2 हत्या करवा दी है, और आपके कुछ लक्षण मुझे अच्छे नहीं लग रहे, लगता है पूरी दुनिया में मुझे बदनाम करने पर तुले हो आप। ऐसा करके वो पहुंच गए साहब कहां पर, गाय के बछड़े के पास, और जाके पूछते हैं कि आखिर संगत का असर क्या होता है। और बछड़ा जी भी, भाई साहब, 7वें आसमान पे नारद जी का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, लाल पीले नीले काले जैसे नारद जी को उड़ा था वो हो गए, और आके बोलते हैं, भगवान देख ली तेरी भगवान की खुदाई, 3 हत्या का पाप चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया। मैंने केवल एक ही छोटा सा सवाल पूछा था, संगत का असर आखिर होता क्या। और दोस्तों पॉइंट को भूलना मत, संगत का असर क्या होता है, टॉपिक ये है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा, विष्णु भगवान ने कहा, एक उस राज्य में एक राजा के शादी के 40 साल बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, शादी के 40 साल बाद। उससे जाके पूछना कि संगत का असर क्या होता है, वो बच्चा बता देगा संगत का असर क्या होता है।
नारद जी मन ही मन में भाग गए। शादी के 40 साल बाद बच्चा हुआ है और वो भी राजा के घर, मतलब मरवाने का पूरा प्लान बना रखा है इसने। तो यदि बच्चे के कुछ हो गया तो किसी भी सूरत में राजा नहीं छोड़ने वाला मेरे को। तो कहते हैं बता देगा कि हाँ बता देगा। तो भगवान की लीला क्या छिपी हुई थी, भगवान ने उस राजा के सपने में दर्शन दिए कि नारद जी का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर बुलाओ बच्चे को, बच्चे को आशीर्वाद दिलाने के लिए नारद जी को बुलाओ। अब नारद जी के पास में निमंत्रण आ गया। भाई साहब कौन सा निमंत्रण? हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो। और सच बता रहा हूं, 72 बार हमारी धड़कन धड़कती है, लेकिन नारद जी की 500 बार धड़क रही थी 1 मिनट में, क्योंकि उसे अच्छे से पता था घटना क्या होने वाली है मेरे साथ में। नारद जी ने निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा, भाई साहब आशीर्वाद तो दूंगा बच्चे को, लेकिन मेरी 2 शर्त है। शर्त भी बड़ी खतरनाक है, बस हंसना मत। पहली शर्त, मैं उस बच्चे से अकेला मिलूंगा, अकेला आशीर्वाद दूंगा, ये मेरी पहली शर्त है। और दूसरी शर्त, जिस कक्ष में मैं मिलूं, जिस कमरे में मिलूं, उसके 2 दरवाजे होने चाहिए। मैं पहले कह देता हूं, एक आगे और एक पीछे, तो ही मैं तो आशीर्वाद देने के लिए आऊंगा, वरना बिल्कुल नहीं आऊंगा। 2 दरवाजे होने चाहिए, मैं बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए मिलूं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ। आप समझ गए होंगे, ताकि घटना हो तो मैं 9 तो 11 हो सकूं। जाकर नारद जी बच्चे से पूछते हैं कि संगत का असर क्या होता है। कितने लोग स्टोरी का क्लाइमेक्स जानना चाहते हैं? पहले एंड्राइड चाहूंगा एक बार, क्योंकि मैं देखूं भी तो सही कितने लोग सुनना चाहते हैं स्टोरी का क्लाइमेक्स। और मेरे दोस्त, गलती से मंच को लेफ्ट मत करना, यकीनन मानिएगा जीवन में वो मिलने वाला है। मैं बात केवल फोर्सेज की नहीं कर रहा हूं, जीवन के उन पार्टों की बात कर रहा हूं। 100 से ज्यादा एंड्राइड करिए माय डियर फ्रेंड। जब मंच पे लोग ही 200 बने हुए, तो फर्स्ट एंड्राइड 100 को क्रॉस करिए। नीचे आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन में कितने हो चुके हैं, 76, 84, क्या बात है, जबरदस्त। 90, 92, बहुत बढ़िया, 95, 96, 97। दोस्तों आगे बढ़ने दो, वैसे भी मुझे समय कम मिलता है। क्या बात है, 102 करके और आपने कंप्लीट किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा नारद जी ने क्या कहा। नारद जी से उस बच्चे ने, वो 2 दिन का बच्चा बोल पड़ा, और क्या बोलता है, क्या कमाल की और गजब की लाइन बोली। नारद जी, जब पहली बार मैं आपकी संगत में आया तो मेरे को एक कीड़े की योनि मिली थी, कीड़े का जीवन मिला था उससे पहले, लेकिन मैं आपकी संगत में आया तो वहां से मैं मरा, और दूसरी बार मुझे जन्म मिला हथनी का बच्चा बनने का। जब नारद जी फिर से मैं आपकी संगत में आया तो मुझे गाय का बछड़ा बनने का सौभाग्य मिला। और ये एक आप की संगत का परिणाम और संगत का नतीजा है कि आज मुझे एक मनुष्य जीवन मिला है। वो केवल और केवल आपकी संगत का परिणाम और संगत का नतीजा है। मेरे दोस्त, जीवन में जिस अपलाइन के साथ में आप काम कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि संगति के लायक है या नहीं है। जो डाउनलाइन आपके साथ काम कर रही है, सभी अपलाइन के, हर कोई डाउनलाइन होता है, हर एक डाउनलाइन का हर एक अपलाइन होता है। मेरे दोस्त, दिखाना चाहूंगा परिणाम क्या निकला, वो बताना चाहूंगा। डायरेक्ट चलता हूं चैट बॉक्स पे, जो आईडी मैंने प्लेस करी उसी का थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, एक छोटी सी झलक। बहुत बढ़िया, शायद आ जाएंगे लाइन पे कहीं ना कहीं थोड़ी देर में। मुझे क्या थोड़ा सा निकालने में समय लग जाता है, तो यूं नहीं निकलता, तो मैं थोड़ा सा लाइन को यूं निकाल लेता हूं। जस्ट वेट, बने रहिएगा। ये रहे। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मेरे ब्रॉडकास्ट में हर दिन देखते हैं, मंच पे भी आए होंगे नाम बदल के, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी जब आप सुनेंगे तो। चलिए, बहुत बढ़िया। इनका एक सबसे गजब का एक बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस था, और दोस्त सुनिएगा जरूर, क्योंकि मुझे को सुनाने में, ये किसी और को रिकॉर्डिंग भेजे तो मजा नहीं आता। मैं खुद कहता हूं कि पूरा मंच सुने। पंकज सर, आपसे लास्ट वार्निंग है। आवाज आ रही है? एक बार क्लियर करेंगे कोई भी कॉस्ट? यस सर। ओके, थैंक यू। चलिए दोस्तों सुनिएगा, वार्निंग भी बड़ी कमाल की है। पंकज सर, आपसे लास्ट वार्निंग है। आप लोग हमारी टीम के कुछ लोगों को, लेडीज को उठा उठा के अपने साथ में लगा रहे हो। एक बार नहीं, 5-6 बार प्रॉब्लम आ गई है लोगों को लेके। तो मैं एक ही बार बोलना चाहूंगा कि सर, हम नहीं चाहते कि आपकी जो मार्केट में स्पेस वैल्यू है वो खराब हो, ठीक है? तो आप किसी प्रकार की ऐसी हरकत ना करें, नहीं तो अदरवाइज फिर हम लोग, जैसा आपने सोने मैम को प्रमोट किया है गलत तरीके से, हम आपको भी करेंगे। आपको लास्ट वार्निंग है ये हमारी टीम से।
चले साहब, हमने इनकी एडवाइस मत देना स्वीकार किया कि मुझे क्या, वार्निंग को स्वीकार करने के बाद में हमने इन्हें कहा कॉल करिए। ये कब कहा मैंने? 4:07 पे। फिर उसके बाद की जो भी बातें रही, मैंने एक वर्ड लिखा है, कोई भी को होस्ट पढ़ के सुनाएगा मुझे एक बार? कोई भी को होस्ट पढ़ के सुनाएंगे मैंने क्या सेंटेंस लिखा है यहाँ पे? और किस कंपनी की बात कर रहे हो? टेजरनेट की? किसकी बात कर रहे हो? ब्लॉकचेन की? किसकी बात कर रहे हो? MJCT की? किसकी बात कर रहे हो? फॉर नेवेस्ट की? किसकी बात कर रहे हो? मैक्स कोर की? और एक बिग डेटा की और कोर बैरियर की? किस बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? तो जब मैंने पहली रिकॉर्डिंग थी तो मैं कंफ्यूज गया कि इनमें किस टीम वाले को उठाया मैंने। इधर NFT की बनी हुई टीम किसी को उठाया, फोर्सेज में किसी टीम उठा लिया, या फिर कुछ इनमें से किसी टीम को उठा लिया, या फिर मैंने बिग डेटी वाली टीम में से को उठा लिया, क्योंस में से टीम को उठा लिया, या फिर फोर्स ये और मैक्स की ओर में से टीम को उठा लिया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। एक बंदा 8 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो तो मुझे समझना कंफ्यूज था। मैं लिख के कोई पढ़ता नहीं। थोड़ा सा आवाज ब्रेक कर रहा है पंकज, हल्का आवाज ब्रेक कर रहा है, तो एडजस्ट कीजिएगा। किसी को करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइन कहना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें रही, फिर मैंने एक लाइन और कही है कि यहाँ पे मैंने कहा भगोड़े इंसान में क्या हिम्मत होगी, हिम्मत के लिए एक जगह टिककर प्लेटफॉर्म पे काम करना होता है। बहुत सारी बातें रही जो भी रही, फिर अंत में इन्होंने क्या बात कही, जो भी चीज है मैंने इनको कल के दिन का एक स्क्रीनशॉट डाला। ये मेरे बेटी इनकम है, जहां पे लिखा हुआ है, लिखा मैंने उनका नाम है, यदि आप भी बड़े नहीं होते तो सेज में इस तरीके इनकम कर रहे हो। उन्होंने एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट भेजा। क्या कहा? मतलब आज भी फोर्सेज उसे दे रहा है। वो कल का स्क्रीनशॉट रहा कि मुझे $10 की गिफ्ट हुई और बड़ी चेहरे पर स्माइलिंग भी। मैंने नीचे लिखा इसे इसलिए कहता हूं फोर्सेज में काम करो, इधर उधर मत भटको। फिर उन्होंने जो भी एक्टिविटी, जो भी बातें करी, जो भी एक्टिविटी सारी सब कुछ रही। फिर इसके साथ में इन्हीं के जूनियर ने एक बहुत गजब की एक लाइन इनको सिखाई, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। उन्होंने बहुत गजब की एक लाइन लिखाई, वो लाइन बड़ी कमाल की और गजब की थी, जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मैंने भी सुना उनके बारे। एक मिनट, जस्ट वेट, बने रहिएगा मेरे दोस्त। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में इंसान को जानने की, समझने की जरूरत पड़ती है। जस्ट वेट, ये रहा वो रिकॉर्डिंग। दोस्त, मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को। जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन चीजों से, बड़े ध्यान से देखिएगा। और खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो फर्स्टली अगर आप सही हो तो साबित करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि चिल्ला देने से सच्चाई बदल नहीं जाती है। चलें, वो जो है, वो जो भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, वो उनका है, बट हम लोगों को अलर्ट होना पड़ेगा। हम लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग अपने जो हमारे पर्सन है, हम लोग टीम बना रहे हैं, तो उनकी जो कनेक्टिविटी है वो अपने ही साथ अच्छे से बना के रखें। अदर किसी पर्सन के साथ उनको कनेक्ट ना कराएं, और खुद भी ऐसे लोगों से बच के रखें और अपनी टीम को भी बचा के रखें एंड अच्छे से काम करें। लड़की ने कितनी अच्छी कही है, गजब की लाइन कही है कि जीवन में अपनी टीम का यदि नेतृत्व आप खुद करते हो। मैंने उनको कमेंट में लिखकर भी डाला। फिर वो चीज, क्या चीज डाली मैंने कहा इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ध्यान वो इंसान देता है जो लाइफ में। मैंने कहा इसको प्रमोट भी करो, इस वॉइस रिकॉर्डिंग को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में भेजो। नाइस थिंक एंड थॉट, आई अप्रिशिएट इट, फॉरवर्ड ऑल ग्रुप्स। मैंने कहा इस रिकॉर्डिंग को भेजो ज्यादा से ज्यादा लोगों को। बहुत अच्छी लाइन कही है इस गुड़िया ने, जो भी है। और एक लाइन और लिखी मैंने, इन्होंने क्या गजब की लाइन कही है, अपनी टीम से कनेक्टिविटी बना के रखो, किसी से कनेक्टिविटी मत करने दो, प्रॉपर उनका सपोर्ट करो, ताकि जीवन में वो आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाए। तो ये सारी एक्टिविटी रही। तो मेरे दोस्त, जीवन में एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, स्टॉप कर लेता हूँ, स्क्रीन शायद कहीं ना कहीं मेरा वॉइस ब्रेक कर रहा होगा, तो आता हूं मैं मंच के ऊपर वापस से। मेरे दोस्त, 65 लाख रुपए कमाने के बाद पिछले 1 साल में उस शख्स ने 65 पैसा बनाया, केवल 65,000। 65 लाख कमाने वाले ने 1 साल में पैसा बनाया अदर प्रोजेक्टों पे 65,000, और 13 लाख रुपए गवा चुके अब तक खेल में, बिग डैडी में, इधर उधर में। मेरे दोस्त, बहुत से लोग ऐसे। आइडिया दिखाना शुरू करूंगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा। कोई भी कॉस्ट स्क्रीन शेयर करिए और फटाफट जो जो आइडिया बताता जाऊं उन्हें ओपन करते जाइए, फटाफट तुरंत। जो लोग एक एक दिन में
स्कॉर्पियो खरीदे हैं, जो एक एक दिन में टाटा की हरियर गाड़ी खरीदे हैं, जो एक एक दिन में फोर्सेज के माध्यम से मैं आपको क्या बताऊं फॉर्च्यूनर खरीदे हैं, जो एक एक दिन में मेरे दोस्त उन लोगों के पास में आज पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। अंदाजा लगाओ फोर्सेज की महिमा क्या है। मैंने कहा था रहने पर क्या मिला और भगोड़ों ने भगने के बाद उनके साथ क्या घटना हुई। आईडी नंबर 1412 ओपन करिए सर फटाफट फटाफट। इनकम 3 करोड़ से ऊपर तो जैसे ही आईडी ओपन होती है वापस से लगा लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। 1412 आईडी नंबर मेरे दोस्त 3 करोड़ से ज्यादा की इनकम आज नामो निशान खत्म हो गया। अब तक 7 प्रोजेक्ट बदल चुके हैं, 7 प्रोजेक्ट, और सोशल मीडिया पे आपको नजर आ जाएंगे। ग्लोबल के नाम से कहीं भी सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। और ओपन करिए सर यहाँ पे 1297 और डायरेक्ट नीचे की तरफ चलिए सर, नीचे ये देखिए इनकम, देखिए यहाँ पे इनकम थोड़ा सा नीचे लाइए सर हल्का सा। 3, 4 करोड़ 5 करोड़ से ज्यादा की इनकम, गाड़ी की किस्तें नहीं लग पा रही सर। आईडी नंबर डालिए 2147। लोग पंजाब की चोरनी के नाम से जानते हैं, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे। बहुत बढ़िया, बैक करिए। इनकम 1.25 करोड़ फोर्सेज से, आज तक उतना पैसा जिंदगी में नहीं बना पाए। आगे चलिए सर, आईडी नंबर 8181। आप कहते हो ना फोर्सेज में करोड़ों कमाया है कि किसी ने, अरे मेरे दोस्त कमाया है, लेकिन जो लोग अपनी मन मर्जी से बिना टेक देके जो लगभग इनकम की बात करूं तो 2.5 करोड़। आईडी नंबर लगाइए सर 9716 वो 2716। मेरे दोस्त इनकम की बात करूं 1 करोड़ से ऊपर की इनकम प्रैक्टिकली आपके सामने। आईडी नंबर 1472। कहना क्या चाह रहा हूं मैं जिंदगी में, आज ये मंच इंडिया में सबसे टॉप नंबर पे चल रहा है। नीचे जाइए सर, नीचे जाइए। 5 करोड़ की इनकम, जिसने कभी न कभी मैनेजमेंट के लाडो को भी बीट कर दिया था इनकम के मामले में, उसकी कहानी कुछ इस तरीके से है। मेरे दोस्त सोचकर तो देखो माय डियर फ्रेंड, 5 करोड़ से ज्यादा की इनकम, जिन्होंने लाडो को बीट कर दिया था शुरू के 1 साल में। लाडो की इनकम थी 1 करोड़, इसकी इनकम थी 3 करोड़। ये है फोर्सेज का पावर। आगे लगाइए सर 1433। मेरे दोस्त जिंदगी में हम लोग गलतियां क्या करते हैं, जिंदगी में हम गलतियां करते हैं, इसकी महिमा का एहसास नहीं हो पाता हमें। इनकम 2-2.5 करोड़ से ऊपर। और भी बहुत सारी आइडिया है सर, क्या बताऊं इनके बारे में, क्या चर्चा करें। टॉपिक को बंद करिए और स्लाइड को, स्क्रीन को स्टॉप कर दीजिए। कहना क्या चाह रहे हैं मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से सुनिएगा। नामो निशान और अस्तित्व खत्म हो गया, और मैं आज आपको इस मंच से एक लाइन कह रहा हूं, जिसके साथ हो उसी के साथ टिके रहना। जिंदगी में आपको किसी के साथ ज्वाइनिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरे जैसे इंसान का भी फोन आता है ना, तो अपनी खुद की काबिलियत पे भरोसा रखो कि आप अपने दम पे जीतेंगे। मेरे साथ आने के बाद कोई छड़ी थोड़ी मिल जाएगी, फिदा हुसैन सर के साथ आने के बाद छड़ी थोड़ी मिल जाएगी, विकास चिड़ावा के साथ आओगे तो छड़ी नहीं मिलेगी कोई जादुई। इसके अलावा आप श्वेता ओझा मैम के साथ ज्वाइनिंग कर लेंगे तो बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। अरे मेरे दोस्त, काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। किस इंसान ने कहा, कल एक लाइन थी बहुत ही गजब की लाइन, जो मैं आपको अगेन दिखाना चाहूंगा, बहुत ही गजब की लाइन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये क्रेडिट मेरा था? नहीं मेरे दोस्त, ये क्रेडिट मेरा नहीं था। जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो गजब की एक लाइन थी जिसे मैंने ब्रॉडकास्ट में भी डाला। यहाँ पे क्या चीज थी मेरे दोस्त, सबसे पहले तो ये इनका एक सपना पूरा हुआ, और उन्होंने उस सपने के लिए क्या लिखा, नीचे की तरफ लिखा, थैंक सो मच डॉक्टर पंकज सर, आपके समझाने की फैमिली नंबर 1 जो भी ये लिखा हुआ फोर्स में, दिल से बहुत धन्यवाद। जो भी है मेरे दोस्त, ये काबिलियत मेरी नहीं कि आज ये इस पायदान तक पहुंचे, ये काबिलियत इनकी खुद की है। मैंने तो केवल एक डायरेक्शन दिया है, तो मेरा क्रेडिट तो केवल 1% है। इस मंच पे आज लोग अपनी पहचान बना चुके हैं। जो टीम फोर्सेज बीओएडी में कोई अस्तित्व नहीं था, या फिर फोर्सेज में कोई अस्तित्व नहीं था, आज यहाँ पे मैं उन लोगों का बड़े प्राउड से, गर्व से जब नाम लेता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे दोस्त, ऐसे ऐसे दिग्गज लीडर जिनका मुझे बड़े फक्र से नाम लेना अच्छा लगता है,
मकसूद मैम, अनुभा कौशिक मैम, चंदन कुशवाहा सर, फिदा हुसैन सर, मिस्टर अंशुल सर, नितिन सर, रमेश सर, रविंदर सर, शेख जऊर सर, श्वेता ओझा मैम, दीपेंद्र सर, और भी बहुत सारे कोच लोग हैं जिनको संयोगवश में हरेंद्र सर हुए, महेश चौहान सर हुए, एमडी खान सर हुए, मोनू राज सर हुए, प्रमोद 35-36 लाख वाले हुए, विकास चिडावा सर हुए, और भी बहुत सारे लीडर हैं जिनको मैं कोच संयोगवश नहीं भी बना पाया हूँ। तो मेरे दोस्त ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने इस जीवन में, और जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूं मेरे दोस्त, किसी मोहताज नहीं है किसी के नाम के। आज उन्होंने अपने आप को खुद ब्रांड बनाया, उनको अप्लाई कोई मायना नहीं रखता, लेकिन आज उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। माय फ्रेंड्स, जीवन में आपको किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, मेहनत और ईमानदारी और लगन के साथ में काम करो। ये टीम फोर्सेस बीएचडी बनाया गया था, इसको कितने दिनों के चलते हुए। मेरे दोस्त एक लाइन बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मंच पे जितने भी कोर लीडर हैं, आज आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा। एक लाइन तो ये बताना चाहूंगा, उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, कि सच में ये बिजनेस की क्वालिटी है, जबरदस्त तरीके का अचीवमेंट। यहाँ हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ अचीवमेंट लेते जा रहा है। ये हमारे कोर कम्युनिटी की हिस्ट्री है। हम लोग भले ही 20 लोग हैं इस कोर में, लेकिन इस टीम फोर्सेस बीएचडी के पीछे चलाने वाले यही दिग्गज लीडर है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूंगा यही दिग्गज लीडर है जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। आज पहचान बनाई अपने दम पे। तो मेरे दोस्त, जहां हो वहीं टिक के काम करिएगा। और एक चीज और बताता हूं आपको दोस्त, बड़ा जानकर अचंभा होगा। यहाँ पे हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। लोग कई बार हो सकता है मेरे बारे में ये नहीं, इनको दोस्तों में से किसी पे भी उंगली उठा सकते हैं, सर वो अच्छा नहीं कर रहे, लोगों को तोड़ लेते हैं। तो मेरा जवाब सुनते जाइएगा बड़े ध्यान से। चंदन सर अनम्यूट करिए फटाफट, और जिनका भी नाम लूं तुरंत अनम्यूट करिएगा 1 सेकंड में। यस सर। क्या आप मेरी टीम से आते हैं? नो सर। और कितने समय से मेरे साथ कनेक्ट है? अप्रोक्स 1 ईयर्स। बहुत बढ़िया। मकसूद मैम अपने आप को अनम्यूट करिए फटाफट, 1 सेकंड में अनम्यूट करिएगा मेरे दोस्त, फटाफट, ताकि मैं कुछ मैसेज दे रहा हूँ, बी अलर्ट। मकसूद मैम, क्या आप मेरी टीम में आती हैं मेरे कोड के नीचे? नो सर। तो आप मुझसे कब से जुड़ी हुई हैं? मिनिमम 4 मंथ्स हो गए। 4 मंथ से मेरे साथ में जुड़ी है। बहुत बढ़िया। मोनू राज सर अनम्यूट करिए फटाफट। ओके जी सर। कितने समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं? सर करीबन 1-1.5 साल हो गया। 1.5 साल में आप मेरे कोड के नीचे से आते हैं? नहीं सर। मेरे दोस्त देखिएगा, यहाँ पे अप्लाई नहीं हूं मैं, फिर भी मैं ये कि नहीं कह रहा मैंने किया, ये इन्होंने खुद ने किया अचीवमेंट। आज तक हर दिन इनकी इनकम देखने को मिलती है, इसलिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आप फिर जाओगे क्योंकि आपको मंच मिल रहा है। अंशुल सर अनम्यूट करिए अपने आप को। यस सर। क्या आप मेरे कोड के नीचे से आते हैं? जी नहीं। दूर दूर तक नहीं आते। रमेश सर अनम्यूट करिए अपने आप को। नहीं सर, लगभग 10 महीने से आपसे जुड़े हुए सर। आप सर थैंक यू, आप हमको कॉपरेट कर रहे हैं सर एज ए अपने अपलाइन के जैसा, इसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे सर। ओके थैंक यू। श्वेता ओझा मैम अनम्यूट करिए अपने आप को। जी सर। क्या आप मेरे कोड के नीचे आते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ओके शेख जऊर साहब मोस्ट वेलकम। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं तकरीबन 1 साल से चल रहा हूँ आपके साथ। मेरे कोड के नीचे नहीं आते। विकास चिडावा सर अनम्यूट करिए अपने आप को। क्या आप मेरे कोड के नीचे आते हैं? दीपेंद्र सर अनम्यूट करिए अपने आप को। क्या आप मेरे कोड के नीचे आते हैं? दीपेंद्र प्रजापति जी। नो सर, लेकिन मैं फिर भी आपसे सर 2 साल से कनेक्टेड हूँ, और जो भी आज मेरा अस्तित्व है वजूद है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। हेड्स ऑफ टू सर, लव यू सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये लोग मुझसे कनेक्ट है इसलिए वो सफल है ना। सफलता का क्रेडिट उनका खुद का है, क्योंकि निवाला मुंह में डालने से पेट में नहीं जाता, उसे 32 दांतों से चबाना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाके इंसान वहां पे पहुंच पाता है। सारा एफर्ट्स खुद का होता है, कोई दूसरा कामयाब नहीं करता। इसलिए जिंदगी में जहां हो वहीं टिके रहना। कोई व्यक्ति आपका वजूद बदल नहीं सकता। हाँ, जिंदगी में आपको 1% ऐसा लगता है कि आपके सब लोग छोड़ के चले गए और मेरे अंदर भी पोटेंशियल नहीं है, तो भी मेरे दोस्त लीजिए उस व्यक्ति का सपोर्ट। आईडी बदलने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट लीजिए उस व्यक्ति का जिसको आप मेंटोर मानते हो, वहीं पे रहो। और कोई व्यक्ति जाने अनजाने में किसी के साथ में आईडी लगाता है तो मेरे दोस्त पहले अपने सीनियर अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में लो,
और उस व्यक्ति से बात कराओ जिसके साथ जुड़ने जा रहे हो, और पहले वजह बताओ उसको कि मैं इसके साथ क्यों जुड़ना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, यदि आप अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते हो, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देते हो, तो मेरे दोस्त जीवन में कभी आपको कोई छोड़ के नहीं जाएगा। दोस्त, आज भगोड़ों ने क्या खोया और रहने वालों ने जो आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले टीम फोर्सेस बीओडी में, या यूनिक टीम भी मैं बोलना चाहूंगा, जो आज इंडिया में नंबर 1 पे चल रहा है, अच्छा लगता है मुझे उसका नाम लेना भी, क्योंकि अपनी टीम को खुद अपने तरीके से कमांड कर रहे हैं, किसी के नाम के मोहताज नहीं है मेरे दोस्त, और अच्छा लगता है मुझे ये चीज। मेरे दोस्त, जीवन में केवल एक लाइन कहना चाहता हूं, मेहनत और ईमानदारी के साथ में काम करो। आज पहला पार्ट ही चल पाया, सेकंड पार्ट रह गया कि रिलेशन क्या होने चाहिए जिंदगी में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, जो 4 दिन पहले एक छोटी सी एडवाइस ने श्वेता ओझा मैम की जिंदगी बदल दी। 4 से 6 दिन की एक छोटी सी एडवाइस ने रिलेशन क्या होता है, एक गुड मैसेज और एक अच्छी डायरेक्शन क्या होती है। उसके बाद में कुछ एक कोर्सों को लेंगे आज के मीटिंग के फीडबैक के लिए, बाकी का रिलेशन को लेके जो श्वेता मैम बताने वाली है कि सच में मेरी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ। मेरे दोस्त, कल चलेगा लगातार ट्रेनिंग सेशन रिलेशन को लेके कि रिलेशन कैसा होना चाहिए। आज हाफ पार्ट हो गया, तो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 करेंगे कल के दिन। फिर मैं आज इन्होंने वाला हूँ आपके सामने रिलेशन को लेकर। उसके बाद में जिंदगी में आपकी डाउनलाइन आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगी, आपका अपलाइन जिंदगी में किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगा। आपके माता पिता हमेशा आप पे प्राउड करेंगे, आपकी पत्नी आप पे प्राउड करेगी, आपके बच्चे आप पे प्राउड करेंगे, और 4th स्टेज में मर्दानगी की परिभाषा का भी पता चलेगा माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे शेर और गाय की स्टोरी का भी पता चलेगा कि मालिक होना और जिसका मालिक नहीं होता वो दलदल में किस तरीके से डूब जाता है। तो श्वेता मैम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। आप अपना मैसेज देखिए और वापस से आज के कोर्स को इन्वाइट करिएगा, जिससे फीडबैक के लिए 2 से 4 लोगों को इन्वाइट किया जा सके। मोस्ट वेलकम श्वेता ओझा मैम, फीडबैक दीजिएगा कि एक छोटे से सेंटेंस ने 4 से 6 दिन में आपकी जिंदगी में क्या बदलाव किया गुड रिलेशनशिप को लेकर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया गया। वाकई में आपका एक मैसेज था जो लगभग मेरे 10 दिन पहले की बात है, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी कि सर मैं टीम तो बना रही हूँ, काम तो कर रही हूँ, इनकम भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट फैमिली इशू बहुत ज्यादा है। फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही है, फैमिली में हर समय जब देखो तब तनाव रहता है। तो आपने मुझे ये समझाया कि मैम सबसे पहले फैमिली है, उसके बाद आपका कोई काम है, क्योंकि फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर फैमिली सही रहेगी तो काम आपका ऑटोमेटिक ग्रोथ कर जाएगा। फिर आपने बोला कि मैम थोड़े दिन के लिए काम को साइड करिए, पहले फैमिली को ध्यान दीजिए। यस बिल्कुल सर, जैसे मेरे साथ ये भी था, हस्बैंड आते थे, खाना निकाल देते थी, पर कभी मैं उन पास बैठती नहीं थी, ना मैं उनको टाइम देती थी। वो कहीं जाने को बोलते थे, मैं नहीं जाती थी, बोलती थी टाइम नहीं है मेरे पास। मैं दिन भर मीटिंग में, कॉल पे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे या फिर मीटिंग देने में ही लगी रहती थी। तो सर वही है, आपने जो मुझे बोला कि मैम फैमिली पहले रखिए और बाद में काम। सर मैंने लगभग 10 दिन से मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देती हूँ, अपने काम को भी टाइम देती हूँ। तो आज रिजल्ट ये रहा कि आप लोगों ने कल देखा होगा। देखिए, जो हस्बैंड हमारे लिए सब कुछ करते हैं, देखो हस्बैंड पे उंगली उठाना आसान है, लेकिन आप लोगों ने कभी नोटिस किया आपके हस्बैंड आपके लिए ड्यूटी कर रहे हैं, बीमार है तो भी वो ड्यूटी जाते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते, अपने लिए वो कभी कपड़े नहीं लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए और वाइफ के लिए कपड़े भर देते हैं। मैंने एक चीज देखा है, मेरे हस्बैंड अब मेरी जो इलाज है महंगे से महंगे हॉस्पिटल में करेंगे, बट अपना मेडिकल से देके खा लेते हैं। हम लोगों को रेलवे का भी सब मिला हुआ है, लेकिन मैंने बस यही देखा कि हम लोगों के लिए सब कुछ कर जाते हैं, बट अपने लिए कुछ नहीं। कल मैंने पहली बार, मुझे भी पता था कि उनको मोबाइल की जरूरत है, कल मैं उन्हें लेके गई, जबरदस्ती लेके गई। जब मैंने उन्हें मोबाइल दिलवाया, उनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था, वो खुशी थी। आप लोगों ने वीडियो पे देखा ही होगा। सच बता रही हूँ, रात भर सोई नहीं है खुशी के मारे कि मेरी वाइफ ने मुझे दिलवाया, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी पापा बच्चों भाई सबको किया, लेकिन इस सिस्टम में बता रही हूँ कि कल जो मैंने किया है ना, उससे मेरे घर में एक अलग ही माहौल है। मतलब एकदम बोलते ना, एक्सप्रेशन ही अलग था। मैं यही बोलूंगी, देखो आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली, सब कुछ आपके लिए सब लोग करते हैं। आपके सास ससुर अगर सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम आपको भी देना पड़ेगा। जैसे सर ने बोला ना कि मैं अपनी फैमिली के बिना खाना ही नहीं खाता हूँ, तो मुझे यही लगा कि यार मैं तो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं देती हूँ। बच्चों को बस जल्दी जल्दी खाना खिला दिया, हस्बैंड को खाना दे दिया, लेकिन कभी बैठा नहीं उनके पास। कभी अगर फैमिली के साथ कहीं जाना है तो मेरा दिमाग में बस यही रहता था कि मेरे को मीटिंग देनी है। मुझे ये नहीं लगता था कि मैं अगर फैमिली को टाइम दूंगी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपके बोलने के अनुसार मैंने जो इम्प्लीमेंट किया, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा था।
और अब मेरी इनकम में भी आप लोग थैंक यू सो मच। विश्वास नहीं हो रहा था और ऐसा नहीं है कि मोबाइल बहुत महंगा होगा, हमारे बजट के अनुसार ही था, 30 से 35 हजार का ही था, सैमसंग का था जो उन्हें चाहिए। मतलब बोलते हैं ना, किसी को जो चीज चाहिए होता है अगर वो मिल जाए तो एक अलग ही खुशी होती है। और उन्हें कल बहुत प्राउड फीलिंग कर रहे थे, क्योंकि हमेशा मुझे बोलते थे इतना कमाया मेरे लिए क्या किया, इतना कमाया मेरे लिए क्या किया। कई बार मैंने उन्हें सपोर्ट किया लेकिन वो मायने नहीं रखता। बट कल जब मैंने उन्हें फोन दिलवाया तो उनकी खुशी अलग ही लेवल की थी, क्योंकि आज के टाइम पे हमारी जो दिनचर्या है ना, मोबाइल के बिना अधूरी है। मोबाइल नहीं तो लगता है कि बिन पानी के वो जो बोलते हैं ना मछली, वही हाल हम लोग का हो गया है। तो बिना मोबाइल के एक दिन भी रहा नहीं जाता। और सोचो कल जब मैंने उन्हें उनकी जो मोबाइल उन्हें चाहिए था वो मैंने दिलवाया, पेमेंट मैंने किया, तो उनकी खुशी अलग थी। थैंक यू सो मच सर। आगे आप थैंक यू सो मच अंशुल सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। 2 से 3 कोस्टों को ले लीजिएगा मैसेज फीडबैक के लिए, और दोस्तों बने रहिएगा क्योंकि गुड रिलेशनशिप के बारे में कल जबरदस्त टॉपिक चलने वाला है, सच में ही बहुत जबरदस्त। तो अंशुल सर मोस्ट वेलकम, स्वागत है, आगे कंटिन्यू करें। 2 से 3 मिनट और बने रहिएगा दोस्तों। ओके सर, थैंक यू सो मच, जबरदस्त का मैसेज दोनों लोगों का। एंड कहीं ना कहीं जब एक फीलिंग जब बात आती है, क्योंकि हम सभी लोग जो भी कुछ करते हैं एवरीथिंग वो सिर्फ फीलिंग के लिए करते हैं, चाहे नए कपड़े हो, चाहे नया फोन हो, चाहे नया गाड़ी हो, कुछ भी एवरीथिंग हो, हम एक वो फीलिंग आती है कि हाँ यार हमने अच्छा बेटर किया है। बाकी कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज के सेशन से कुछ भी सीखा है और उसको अपने बेस लेवल पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि यस सर जिंदगी में जो भी सर ने सिखाया है, और ये भगोड़ों लोगों से भी कैसे दूर रहना है। ये लोग बोलते हैं कि मैं, याद रखिए जो इंसान एक सिस्टम में काम नहीं कर रहा है और भले वो आपको सपोर्ट करा, आप उस पर भरोसा नहीं कीजिए। ऐसे लोग भरोसे के लायक हो ही नहीं सकते। आपको वो बोलेंगे मेरी ये सिचुएशन थी, मेरी ये सिचुएशन थी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब इंसान के अंदर गट्स था तो वो इसी सिस्टम में काम कर सकता था। बाकी मेरा ये किसी पर्टिकुलर मैसेज नहीं था, सबके लिए मैसेज था, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत सारी कोर्स आती है, जितने भी कोर्स आती है इस टाइम अवेलेबल है। मैं एक बार हैंड डाउन कर देता हूँ और हैंड्रेस कीजिए, 1 मिनट का आप फीडबैक दे सकते हैं अपनी तरफ से। जितने भी हैंड्रेस आती है अवेलेबल है। दीपेंद्र सर है, दीपेंद्र सर आप 1 मिनट का मैसेज क्या रहेगा सेशन को लगे, ओवर टू यू। थैंक्स अ लॉट सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एंड डियर ऑल, मैं सच में बता रहा हूँ आज की मीटिंग बहुत ही शानदार लाजवाब रही, और उन लोगों के मुंह में ये शानदार तमाचा था डॉक्टर पंकज सर की तरफ से, जो फोर्सेस के लीडर्स को अपने नीचे गलत तरीके से प्रमोट करके आईडी लगवाते हैं, ज्वाइन कराते हैं। और उन भगोड़ों के लिए डियर ऑल, मैं आपके लिए बस एक शेर है यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगा कि दिल से दिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं और तूफानों में साहिल बड़े मुश्किल से मिलते हैं। कि दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और यूं तो मिल जाते हैं हजारों भगोड़े अप्लायंस, इधर उधर भटकाने वाले अप्लायंस, लेकिन द वन ओनली डैशिंग एंड डायनेमिक पर्सनालिटी, ग्रेट मेंटोर डॉक्टर पंकज जैसे सर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बड़ी शिद्दत से मिलते हैं। तो डियर ऑल, जो भी लोग टीम फोर्सेस बीएसडी का पार्ट है वो ऐसे अप्लायंस का दामन हमेशा पकड़ कर रखें। मैं यकीन मानो आप इतना लंबा आप सफर, जितना भी आप सफर तय करने वाले हैं, आपकी श्रेणी में हर एक मुकाम में हर एक